आज हम दूसरे राजाओं की पुस्तक में अध्याय 1 और 2 का अध्ययन करेंगे। अध्याय 1। अहाब के मरने के बाद मोआब इस्राएल के विरुद्ध हो गया। अहज्याह एक जालीदार खिड़की में से जो शोम्रोन में उसकी अटारी में थी गिर पड़ा और बीमार हो गया। तब उसने दूतों को यह कहकर भेजा, तुम जाकर एक्रोन के बाल जबूब नामक देवता से यह पूछ आओ कि क्या मैं इस बीमारी से बचूंगा कि नहीं। तब यहोवा के दूत ने तिशबी एलिय्याह से कहा, उठकर शोम्रेन के राजा के दूतों से मिलने को जा और उनसे कह, क्या इस्राएल में कोई परमेश्वर नहीं जो तुम एक्रोन के बाल जबूब देवता से पूछने जाते हो। इसलिए अब यहोवा तुझसे यूं कहता है, जिस पलंग पर तू पड़ा है उस पर से कभी न उठेगा, परंतु मर ही जाएगा। तब एलिय्याह चला गया। जब अहज्याह के दूत उसके पास लौट आए तब उसने उनसे पूछा, तुम क्यों लौट आए हो? उन्होंने उससे कहा, एक मनुष्य हमसे मिलने को आया और कहा, जिस राजा ने तुमको भेजा है उसके पास लौटकर कहो, यहोवा यूं कहता है कि क्या इस्राएल में कोई परमेश्वर नहीं जो तू एक्रोन के बाल जबूब देवता से पूछने को भेजता है। इस कारण जिस पलंग पर तू पड़ा है उस पर से कभी न उठेगा, परंतु मर ही जाएगा। उसने उनसे पूछा, जो मनुष्य तुमसे मिलने को आया और तुमसे ये बातें कही उसका कैसा रंग रूप था? उन्होंने उसको उत्तर दिया, वह तो रोआर मनुष्य था और अपनी कमर में चमड़े का फेंटा बांधे हुए था। उसने कहा, वह तिशबी एलिय्याह होगा। तब उसने उसके पास 50 सिपाहियों के एक प्रधान को उसके 50 सिपाहियों समेत भेजा। प्रधान ने एलिय्याह के पास जाकर क्या देखा कि वह पहाड़ की चोटी पर बैठा है। उसने उससे कहा, हे परमेश्वर के भक्त, राजा ने कहा है तू उतर आ। एलिय्याह ने उस 50 सिपाहियों के प्रधान से कहा, यदि मैं परमेश्वर का भक्त हूँ तो आकाश से आग गिरकर तुझे तेरे 50 समेत भस्म कर डाले। तब आकाश से आग उतरी और उसे उसके 50 समेत भस्म कर दिया। फिर राजा ने उसके पास 50 सिपाहियों के एक और प्रधान को 50 सिपाहियों समेत भेज दिया। प्रधान ने उससे कहा, हे परमेश्वर के भक्त, राजा ने कहा है फुर्ती से तू उतर आ। एलिय्याह ने उत्तर देकर उनसे कहा, यदि मैं परमेश्वर का भक्त हूँ तो आकाश से आग गिरकर तुझे तेरे 50 समेत भस्म कर डाले। तब आकाश से परमेश्वर की आग उतरी और उसे उसके 50 समेत भस्म कर दिया। फिर राजा ने तीसरी बार 50 सिपाहियों के एक और प्रधान को 50 सिपाहियों समेत भेज दिया और 50 का वह तीसरा प्रधान चढ़कर एलिय्याह के सामने घुटनों के बल गिरा और गिड़गिड़ाकर उससे कहने लगा, हे परमेश्वर के भक्त, मेरा प्राण और तेरे इन 50 दासों के प्राण तेरी दृष्टि में अनमोल ठहरे। 50 सिपाहियों के जो 2 प्रधान अपने अपने 50 समेत पहले आए थे उनको तो आग ने आकाश से गिरकर भस्म कर डाला, परंतु अब मेरा प्राण तेरी दृष्टि में अनमोल ठहरे। तब यहोवा के दूत ने एलिय्याह से कहा, उसके संग नीचे जा, उससे मत डर। तब एलिय्याह उठकर उसके संग राजा के पास नीचे गया और उससे कहा, यहोवा यूं कहता है, तूने तो एक्रोन के बाल जबूब देवता से पूछने को दूत भेजे थे, तो क्या इस्राएल में कोई परमेश्वर नहीं कि जिससे तू पूछ सके। इस कारण तू जिस पलंग पर पड़ा है उस पर से कभी न उठेगा, परंतु मर ही जाएगा। यहोवा के इस वचन के अनुसार जो एलिय्याह ने कहा था वह मर गया। उसकी संतान न होने के कारण यहोराम उसके स्थान पर यहूदा के राजा यहोशापात के पुत्र यहोराम के दूसरे वर्ष में राज्य करने लगा। अहज्याह के और काम जो उसने किए वह क्या इस्राएल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं? अध्याय 2। जब यहोवा एलिय्याह को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, तब एलिय्याह और एलीशा दोनों संग संग गिलगाल से चले। एलिय्याह ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रह। एलीशा ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। इसलिए वे बेतेल को चले गए और बेतेलवासी भविष्यवक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने कहा, हाँ, मुझे भी यह मालूम है, तुम चुप रहो। एलिय्याह ने उससे कहा, हे एलीशा, यहोवा
वह मुझे यरीहो को भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहे। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। अतः वे यरीहो को आए, और यरीहो वासी भविष्यवक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने उत्तर दिया, हाँ, मुझे भी मालूम है, तुम चुप रहो। फिर एलिय्याह ने उससे कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहे। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। अतः वे दोनों आगे चले, और भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 50 जन जाकर उनके सामने दूर खड़े हुए, और वे दोनों यरदन के किनारे खड़े हुए। तब एलिय्याह ने अपनी चद्दर पकड़कर ऐंठ ली और जल पर मारा, तब वह इधर उधर 2 भाग हो गया, और वे दोनों स्थल ही स्थल पार उतर गए। उनके पार पहुंचने पर एलिय्याह ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं, वह मांग। एलीशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दुना भाग मुझे मिल जाए। एलिय्याह ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो न होगा। वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग किया, और एलिय्याह बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया, और उसे एलीशा देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इस्राएल के रथ और सवारों। जब वह उसको फिर देखना पड़ा, तब उसने अपने वस्त्र पकड़े और फाड़ कर 2 भाग कर दिए। फिर उसने एलिय्याह की चद्दर उठाई जो उस पर से गिरी थी, और वह लौट गया और यरदन के तट पर खड़ा हुआ। तब उसने एलिय्याह की वह चद्दर जो उस पर से गिरी थी पकड़कर जल पर मारी और कहा, एलिय्याह का परमेश्वर यहोवा कहाँ है? जब उसने जल पर मारा, तब वह इधर उधर 2 भाग हो गया, और एलीशा पार हो गया। उसे देखकर भविष्यवक्ताओं के चेले जो यरीहो में उसके सामने थे कहने लगे, एलिय्याह में जो आत्मा थी वही एलीशा पर ठहर गई है। अतः वे उससे मिलने को आए और उसके सामने भूमि तक झुककर दंडवत की। तब उन्होंने उससे कहा, सुन, तेरे दासों के पास 50 बलवान पुरुष है, वे जाकर तेरे स्वामी को ढूंढे। संभव है कि क्या जाने यहोवा के आत्मा ने उसको उठाकर किसी पहाड़ पर या किसी तराई में डाल दिया हो। उसने कहा, मत भेजो। जब उन्होंने उसको यहाँ तक दबाया कि वह लज्जित हो गया, तब उसने कहा, भेज दो। अतः उन्होंने 50 पुरुष भेज दिए, और वे उसे 3 दिन तक ढूंढते रहे, परंतु न पाया। उस समय तक वह यरीहो में ठहरा रहा। अतः जब वे उसके पास लौट आए, तब उसने उनसे कहा, क्या मैंने तुमसे न कहा था कि मत जाओ? उस नगर के निवासियों ने एलीशा से कहा, देख, यह नगर मनभावने स्थान पर बसा है, जैसा मेरा प्रभु देखता है, परंतु पानी बुरा है और भूमि गर्भ गिराने वाली है। उसने कहा, एक नए प्याले में नमक डालकर मेरे पास ले आओ। वे उसे उसके पास ले आए। तब वह जल के सोते के पास निकल गया और उसमें नमक डालकर कहा, यहोवा यूं कहता है, मैं यह पानी ठीक कर देता हूँ, जिससे वह फिर कभी मृत्यु या गर्भ गिरने का कारण न होगा। एलीशा के इस वचन के अनुसार पानी ठीक हो गया, और आज तक ऐसा ही है। वहाँ से वह बेतेल को चला, और मार्ग की चढ़ाई में चल रहा था कि नगर से छोटे लड़के निकलकर उसका ठट्ठा करके कहने लगे, हे चंदुए चढ़ जा, हे चंदुए चढ़ जा। तब उसने पीछे की ओर फिरकर उन पर दृष्टि की और यहोवा के नाम से उनको शाप दिया। तब जंगल में से 2 रिछनियों ने निकलकर उनमें से 42 लड़के फाड़ डाले। वहाँ से वह कर्मेल को गया और फिर वहाँ से शोम्रोन को लौट गया। पहले अध्याय के 2 वचन में हमने देखा कि लिखा है, तुम जाकर एक्रोन के बाल जबूब नाम देवता से ये पूछाओ कि क्या मैं इस बीमारी से बचूंगा कि नहीं। हमारी दुनिया 2 राजाओं में वर्णित दुनिया से बहुत ही मिलती जुलती है। बहुत से लोग तकनीक, भौतिकवाद, कामुकता और युद्ध के झूठे परमेश्वर को मानते हैं। परमेश्वर की सच्ची आराधना दुर्लभ है।
अहज्या ने दिखाया कि वह मूर्ति पूजक देवता बाल जबूब का सच्चा उपासक था, क्योंकि उसने अपनी मुसीबत के समय इस देवता की ओर रुख किया था। बाल जबूब एक्रोन का स्थानीय देवता था और संभवतः पहले मक्खियों को भगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। नए नियम में बाल जबूब शैतान या शैतानों के राजकुमार के लिए एक सामान्य नाम है। अहज्या ने वास्तविक परमेश्वर से सहायता नहीं मांगी, इसलिए उसे कोई वास्तविक सहायता नहीं मिलेगी। एलिया के शब्द कि परंतु तू अवश्य मर ही जाएगा, उसको बीमारी का पता लगाने के रूप में व्यक्त किया गया था। परमेश्वर का संदेश सिर्फ इसलिए नहीं बदला क्योंकि अहज्या इसे पहली बार सुनना नहीं चाहता था। परमेश्वर ने अहज्या को खराब स्वास्थ्य के साथ पश्चाताप के लिए तैयार किया। परमेश्वर ने दाऊद को भी खराब स्वास्थ्य से पीड़ित करके पश्चाताप के लिए उसके हृदय को नरम किया, क्योंकि लिखा है कि जब मैं चुप रहा तब मेरी हड्डियां पिघल गई, क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी तरावट धूप काल की सी चुर्राहट बनती गई। खराब स्वास्थ्य के कई कारण हो सकते हैं, फिर भी यदि आपके पास छिपे हुए कोई पाप है और आपका स्वास्थ्य आपके पापों के बोझ से पीड़ित है, तो पश्चाताप करें और यीशु आपको ठीक कर सकते हैं। अपश्चातापी पाप को अपने स्वास्थ्य को नष्ट ना करने दें। पहला अध्याय राजा अहज्या के शासनकाल से शुरू होता है, जो चोट लगने के बाद एक्रोन के देवता बाल जबूब से मार्गदर्शन मांगता है। यहोवा की सलाह लेने के बजाय झूठे देवता से परामर्श करने का यह निर्णय उसके आत्मिक पतन और विश्वास की कमी को दर्शाता है। भविष्यवक्ता एलिया हस्तक्षेप करता है, अहज्या पर परमेश्वर का न्याय सुनाता है, यह घोषणा करते हुए कि वह ठीक नहीं होगा। अहज्या के दूतों का सामना एलिया से होता है, जो परमेश्वर के अधिकार का प्रतिनिधित्व करने वाला एक शक्तिशाली व्यक्ति है, जिससे टकराव होता है, जो सच्चे परमेश्वर से दूर जाने की निरर्थकता पर जोर देता है। और आखिरकार अहज्या द्वारा परमेश्वर की चेतावनी पर ध्यान न देने के परिणाम स्वरूप उसका मृत्यु हो जाता है। यह अध्याय हमें संकट के समय परमेश्वर की खोज करने के महत्व को याद दिलाता है। सांसारिक समाधानों या झूठे आश्वासनों की ओर मुड़ना हमें भटका सकता है। इसके बजाय हमें यहोवा पर भरोसा रखना चाहिए, जो हमारे जीवन में सच्चा ज्ञान और मार्गदर्शन प्रदान करता है। अहज्या की आज्ञा उल्लंघन और परमेश्वर की खोज करने से इनकार करने के कारण उसे न्याय मिला। एलिया की वफादारी और बुराई का सामना करने की इच्छा परमेश्वर के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। यह अध्याय परमेश्वर की खोज करने और उनकी आज्ञाओं का पालन करने के महत्व पर जोर देता है। दूसरा अध्याय एलिया से एलीशा तक भविष्य सूचक नेतृत्व का एक नाटकीय परिवर्तन होता है। जब वे एक साथ यात्रा करते हैं तो एलिया स्वर्ग में ले जाए जाने की तैयारी करता है। एलीशा ने अटल निष्ठा का प्रदर्शन किया, एलिया का साथ छोड़ने से इनकार कर दिया। एलिया के स्वर्गारोहण का क्षण शक्तिशाली है। अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़े दोनों को अलग करते हैं और एलिया को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा ले जाता है। एलीशा को एलिया की भविष्य सूचक भूमिका विरासत में मिलती है, जो परमेश्वर के कार्य की निर्बाध निरंतरता का प्रतीक है। यह अध्याय मार्गदर्शन और आत्मिक अधिकार के हस्तांतरण के महत्व पर जोर देता है, जो भविष्य सूचक सेवकाई को आगे बढ़ाने के लिए एलीशा की तत्परता को भी प्रदर्शित करता है। एलिया का स्वर्गारोहण हमें परमेश्वर के साथ चलने में दृढ़ता और विश्वास योग्यता के महत्व के बारे में भी सिखाता है। जब हम उन लोगों से जुड़े रहते हैं जो हमें विश्वास में मार्गदर्शन और सलाह देते हैं, तो हमें अपने जीवन के लिए परमेश्वर की बुलाहट में कदम रखने के लिए खुद को तैयार करना चाहिए। परमेश्वर हमें अपना कार्य जारी रखने के लिए सुसज्जित करते हैं, जैसे हम उन लोगों का आदर करें जो हमसे पहले चले गए। वचन 9 में हमने देखा, दूसरे अध्याय में वचन 9 में हमने देखा कि एलीशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दुना भाग मुझे मिल जाए। एलीशा ने एलिया का अनुसरण किया था और उससे लंबे समय तक सीखा था। जब एलिया को परमेश्वर द्वारा उठा ले जाने वाला था, तो उसने एलीशा को वह सब कुछ देने की पेशकश की जो वह चाहता था।
सुलेमान की तरह, जिसने राजा बनने पर परमेश्वर से धन, सम्मान या लंबी आयु नहीं बल्कि बुद्धि और समझ मांगी। एलीशा भी समझता था कि सबसे महत्वपूर्ण क्या है। उसने एलिया की आत्मा मांगी। एलिया की आत्मा क्या थी? यह परमेश्वर के बुलाहट के प्रति वफादारी, पाप को फटकारने में साहस, विरोध और खतरे का सामना करने में निडरता और साथ ही कोमलता और प्रेम की आत्मा थी। एलिया की आत्मा परमेश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण और सेवा की आत्मा थी। उन दिनों पैलोठे को पिता की विरासत का दुगना हिस्सा मिलता था। एलीशा अब सिर्फ एक सेवक नहीं रहा, वह एलिया के आत्मिक पैलोठे के रूप में गिना जाना चाहता था। वह एलिया की विरासत को आगे बढ़ाना चाहता था और भी ज्यादा सामर्थ और अभिषेक के साथ परमेश्वर की सेवा करना चाहता था। एलीशा के अनुरोध के समांतर एक कहानी सुलेमान की है, जो पहले राजाओं की पुस्तक में 3 अध्याय में पाई जाती है। जब परमेश्वर ने सुलेमान को एक सपने में दर्शन दिए और उसे वह सब कुछ दिया जो वह चाहता था, तो सुलेमान ने धन, शक्ति और लंबी आयु के बजाय परमेश्वर के लोगों पर शासन करने के लिए बुद्धि मांगी। परमेश्वर सुलेमान से अनुरोध से प्रसन्न हुए, क्योंकि इससे पता चलता है कि उसका दिल दूसरों की सेवा करने पर केंद्रित था, न कि व्यक्तिगत लाभ पर। और परिणाम स्वरूप परमेश्वर ने उसे न केवल बुद्धि दी, बल्कि वह धन और सम्मान भी दिया जो उसने नहीं मांगा था। सुलेमान और एलीशा दोनों के मामले में उन्होंने भौतिक धन के बजाय आध्यात्मिक आशीष की मांग की। इस विकल्प ने न केवल परमेश्वर को प्रसन्न किया, बल्कि उन्हें परमेश्वरीय बुद्धि और शक्ति के साथ अपने बुलाहट को पूरा करने के लिए सशक्त भी बनाया। तो अगर हम निष्कर्ष निकालें तो परमेश्वर के प्रिय लोगों, अक्सर जब हमसे पूछा जाता है कि हम जीवन में क्या चाहते हैं, तो हम में से कई लोग भौतिक चीज़ें मांगते हैं, पैसा, घर, गाड़ी और अन्य सांसारिक इच्छाएं। लेकिन एलीशा और सुलेमान की तरह आध्यात्मिक आशीष की खोज करना कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। यह परमेश्वर के प्रति वफादारी और समर्पण को दर्शाता है, जो उस पर भरोसा दर्शाता है। जब हम आत्मिक वरदान और आशीर्वाद चाहते हैं, तो परमेश्वर हमें अपने उद्देश्य के लिए शक्तिशाली रूप से उपयोग करने में सक्षम है, जो हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। आज हम क्या चाहते हैं? परमेश्वर हमें अपनी आत्मा का दुगना हिस्सा देने के लिए तैयार है, जैसा कि उसने एलीशा के लिए किया था। हमें बस इतना करना है कि विश्वास, दृढ़ता और ईमानदारी से मांगे। परमेश्वर पक्षपात नहीं करते हैं, वह उन सभी को आशीष देंगे जो आग्रह पूर्वक उनकी खोज करते हैं। चलिए हम उत्सुकता के साथ आत्मिक वरदानों की इच्छा करें, ताकि हम उनके चुने हुए साधन बन सके। 2 अध्याय में हमने देखा कि मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा ऐसे बार बार बोला गया है। जब भविष्यवक्ता एलिया को स्वर्ग में उठा लिया जाने वाला था, वह गिलगाल, बेतेल, यरीहो से होकर यात्रा करता हुआ आखिर यरदन नदी को पार कर गया। लेकिन एलिया ने एलीशा से 3 बार कहा कि यहीं ठहर जा या पीछे रह जा, परंतु एलीशा ने तीनों बार दृढ़ता से मना कर दिया और कहा कि मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। भविष्यवक्ता एलीशा, जिसे एलिया ने प्रभु की आज्ञा के अनुसार अभिषिक्त किया था, वो नम्रता से एलिया के अधीन रहा और उसके साथ बना रहा। उसने धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की जब तक उसकी सेवकाई का समय नहीं आया, यहाँ तक कि जिस दिन एलिया को उठा लिया जाना था, जब एलिया ने उससे पीछे रहने को कहा, एलीशा ने दृढ़ता से कहा कि मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। हम इससे क्या सीख सकते हैं? एलीशा सच में अपने गुरु एलिया से प्रेम करता था। वो पूरी निष्ठा के साथ उसका अनुसरण करता था। उसके हृदय में ये प्रबल इच्छा थी कि जब एलिया उठाया जाए तो वह उसकी आत्मा का दुगना भाग प्राप्त करे, और उसने साहसपूर्वक इसके लिए प्रार्थना की। जैसे एलीशा को अभिषिक्त किया गया था, वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह, जिन्होंने हमें अभिषिक्त किया है, उन्होंने हमें अपनी सेवकाई को जारी रखने के लिए अपने शिष्य और सेवक के रूप में चुना है।
परंतु इस जीवन में क्या हम पूरी निष्ठा से उनका अनुसरण कर रहे हैं, यह कहते हुए कि मैं आपको कभी न छोड़ूंगा, न ही आपके वचनों या परमेश्वर के वचनों को छोड़ूंगा। क्या हम उनके प्रति अपने प्रेम को व्यक्त कर रहे हैं? क्या हम उनमें विद्यमान आशीष का दुगना भाग पाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? चलिए हम खुद की जांच करें। एलीशा को ये दुगना भाग कैसे मिला? केवल मांगना पर्याप्त नहीं है। एलिया ने कहा कि तूने कठिन वस्तु मांगी है। यदि तू मुझे देखेगा जब मैं तुझसे उठा लिया जाऊंगा तो यह तेरा होगा, अन्यथा नहीं। जब वे साथ चल रहे थे और बातें कर रहे थे तो एक अग्नि का रथ और अग्नि के घोड़े प्रकट हुए और दोनों को अलग कर दिया, और एलिया बवंडर के रूप में स्वर्ग में उठा लिया गया। एलीशा ने पुकारा, मेरे पिता, इस्राएल के रथ और सवार। उसने अपने वस्त्र को 2 टुकड़ों में फाड़ दिया। एलिया की चादर नीचे गिर गई और एलीशा ने उसे उठा लिया। चलिए हम अपनी आंतरिक दृष्टि से इस दृश्य की कल्पना करें या इस पर ध्यान करें। एलीशा ने दृढ़ता से एलिया का अनुसरण किया। एलिया को स्वर्ग में उठाए जाने का ये महिमामय दृश्य देखा और गहरे शोक में अपने वस्त्र को फाड़ दिया। अग्नि के रथ और घोड़े आए और एलिया को उठा ले गए, जो इस्राएल के रथ और सवार थे। वह बवंडर के रूप में स्वर्ग में उठाया गया, जो पवित्र आत्मा का प्रतीक है। कितना अद्भुत दृश्य! हम भी आशीषों और वरदानों का दुगना भाग पाने के लिए प्रार्थना करते हैं। यदि ऐसा है तो चलिए हम अपने मसीह, जो मरे हुओं में से जी उठे और स्वर्ग में उठाए गए, उनकी महिमा पर ध्यान करें। हम उनसे प्रेम करें, उनकी आज्ञा माने और पूरे दृढ़ निश्चय के साथ उनका अनुसरण करें, यह कहते हुए कि मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। यीशु ने कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मुझ पर विश्वास करेगा वह वे काम करेंगे जो मैं करता हूँ, और इनसे भी बड़े काम करेंगे, क्योंकि मैं अपने पिता के पास जा रहा हूँ। यीशु उन लोगों को बचाएंगे जो बिना वचन के कुएं में फंसे हैं या छल रहित गड्ढों में हैं, अपने लहू के द्वारा। जब हम उस मसीह, जो हमारा दृढ़ स्थान है, उनके पास लौटेंगे तो वह हमें दुगनी आशीषें प्रदान करेंगे। जैसा एलीशा ने एलिया की आत्मा को दुगना भाग दिया, हम भी इसकी इच्छा करें और इसके लिए प्रार्थना करें। हम मरे हुओं में से जी उठे मसीह की महिमा को देखें और आशीषित हुए। दूसरे ही अध्याय में हमने देखा कि बेतेल के लड़के भविष्यवक्ता एलीशा और उन पर परमेश्वर के न्याय का मजाक उड़ाते हैं। बेतेल एक ऐसा शहर था जो मूर्ति पूजा के लिए मशहूर, क्योंकि राजा यारोबाम ने मूर्तियां बनवाई थी ताकि परमेश्वर के लोग इस्राएल के सच्चे परमेश्वर की आराधना करने के लिए यरूशलेम न जाए। बेतेल के लोग परमेश्वर के नबियों का तिरस्कार करते थे। वे झूठे देवताओं की आराधना करते थे और परमेश्वर के नबियों का मजाक उड़ाते और उनका उपहास करते थे। एक दिन बेतेल के लड़कों ने नबी एलीशा का मजाक उड़ाया और उसका अपमान किया। उन्हें चंदुआ कहा और कहा कि वे अपने स्वामी एलिया की तरह ऊपर जाए। जिस तरह से एलिया को परमेश्वर ने स्वर्ग में ऊपर उठाया था, उस पर लड़कों ने हंसी उड़ाई। यह एलिया को इस तरह असामान्य तरीके से ले जाने के लिए परमेश्वर का मजाक उड़ाने जैसा था। एलीशा उन युवकों पर क्रोधित था, क्योंकि वे प्रभु के तरीकों पर हंस रहे थे और परमेश्वर के भविष्यद्वक्ताओं का मजाक उड़ा रहे थे। इसलिए एलीशा ने उन्हें यहोवा के नाम पर शाप दिया और परमेश्वर ने 2 मादा भालुओं को भेजकर उन पर न्याय भेजा, जिन्होंने उन सभी पर हमला किया और उन्हें मार डाला। चलिए हम परमेश्वर के सेवकों का मजाक ना उड़ाए या उनका ठट्ठा ना उड़ाए, बल्कि उन्हें उचित सम्मान दें। साथ ही हम परमेश्वर के काम करने के तरीकों का अपमान न करें, क्योंकि परमेश्वर के तरीके सबसे अच्छे तरीके हैं और उनके तरीके परिपूर्ण हैं। चलिए हम परमेश्वर या उनके चुने हुए भविष्यवक्ताओं के विरुद्ध पाप करके अपने ऊपर न्याय न लाए। हम परमेश्वर के चुने हुए सेवकों के लिए प्रार्थना करें कि वे अपने अंदर निवास करने वाले परमेश्वर की आत्मा की आज्ञा मानकर परमेश्वर की इच्छा पूरी करें।
आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।